नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 58 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये सरकारी नौकरी में है, कुछ एक आध साल का इनका नौकरी बचा हुआ है और आगे की ज़िंदगी के विषय में जानना चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी कैसी रहेगी। कुछ विवादित प्रॉपर्टी है जिसको लेके काफ़ी चिंतित है, उसके क्या आसार हैं, क्या इनको मिलेगा। इन सब टाइप के इनके और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे आगे की ज़िंदगी, पारिवारिक सुख को लेके, आगे स्वास्थ्य को लेके, और मूलतः आगे की ज़िंदगी में हम क्या कुछ कर पाएंगे। कुछ अपॉर्चुनिटी दिख रही है बड़ी, कुछ बड़ा पैसा कमाने का योग है, किसी प्रकार का व्यापार किया जा सकता है। तो इन सारे ही महत्वपूर्ण विषयों पर इनको जानना है जो एक जनरल व्यक्ति अपने ज़िंदगी के लिए जानना चाहता है, चाहे वो नौकरी में रहे या नौकरी के बाद में रहे। तो आज की वीडियो उन सभी व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है जो भी इन चीज़ों को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आपकी हथेली पर ऐसी कौन सी अवस्था बनती है जो आपकी आगे की ज़िंदगी भी अच्छी रहती है। उसको हम कैसे जस्टिफाई करें, उसको हम कैसे देख के इस चीज़ को समझें कि हम अब आगे सुखी संपन्नता से अपनी ज़िंदगी को बिताएंगे। तो आज की वीडियो उसी एक्सपेक्ट पर है, तो वीडियो को पूरा देखिए। उसके पहले इनके सबसे पहले हम पॉजिटिव चीज़ों को देखेंगे, फिर नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे, तीसरे इनके क्वेश्चंस पर चलेंगे, चौथे इनके हथेली का पूर्णता विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से इनके हथेली को देखा जाएगा। तो सबसे पहला हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर लें तो एक यूनिक अवस्था इनके हथेली पर मौजूद थी। इनकी जीवन रेखा ना अलग ही किस्म की बनावट है, ये हो सकता है आपको देखने में लगे, लेकिन इनके जीवन रेखा यूनिक है। ऐसे जीवन रेखा वाले व्यक्ति अपने ज़िंदगी पर अचानक तरक्की करते हैं, इनकी ज़िंदगी अचानक बदलती है। अब मैंने अचानक शब्द का क्यों प्रयोग किया, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे आप लोग, और इसको मैं गहराई से समझाने का भी प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले मैं जीवन रेखा को दिखाना चाहूँगा। ये इनकी जीवन रेखा है। क्या कुछ आपको फील हो रहा है? बहुत तरह के लोग बहुत तरह की टिप्पणी इस चीज़ को लेकर कर सकते हैं कि आपकी जीवन रेखा टूटी है, अच्छी नहीं है, यहाँ पर से आपको तकलीफ होगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ना तो मैंने इनको फ़ोन पर ये बात कहा और ना अभी कह रहा हूँ। मैंने इनको स्पष्ट रूप से कहा कि आपकी उस समय तरक्की हुई होगी। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अगर इस चीज़ को आपने समझ लिया तो इन फ्यूचर आपको कोई भी डरा नहीं पाएगा। इन फ्यूचर आपको कोई भी झोला छाप व्यक्ति डरा नहीं पाएगा कि आपकी जीवन रेखा की अगर बनावट ऐसी है तो दुर्गति का तो बात ही मत करो, तरक्की ही तरक्की होगी, ये कंफर्म है। क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से है, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है। प्रत्यक्ष रूप से इन्होंने अपने उस जिंदगी को बिताया, उस समय इनकी तरक्की हुई है। और ये कैसे हुई है, इसकी क्या रीजंस थे और इसको हम किस तरीके से देखते हैं, बस उस चीज को समझना है। तो देखिए जीवन रेखा ऐसी है, ये देखो यहां से आगे बढ़ी और यहां पर से ऐसे गई, ठीक है, यहां पर से एक और आगे बढ़ी, यहां पर से एक और आगे बढ़ी। एक राहु रेखा कट था, ये यहां से भी आगे बढ़ी है, यहां से भी निकली है और यहां से भी एक निकली है और आगे भी इनकी जीवन रेखा स्पष्ट है। ये सारी प्रगति के योग है। किसी भी व्यक्ति के जीवन रेखा पर अगर जीवन रेखा ऐसी है, उस पर ऐसे कुछ आकृति बने, तो उसको लेके चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उसको लेके खुश रहने की आवश्यकता है, उसको लेके बिल्कुल भी परेशान रहने की आवश्यकता नहीं है, उसको लेके बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट रहने की आवश्यकता है। क्योंकि ये पीरियड आपके लिए नॉर्मल नहीं है, ये पीरियड आपके लिए अब नॉर्मल है। ये पीरियड में आप ज़्यादा तरक्की कर पाते हैं, इस पीरियड में आपकी ज़िंदगी बदलने के आसार बनते हैं। अब लोग पूछेंगे गुरुजी कितना, तो वो डिपेंड करता है आपके हथेली पर और भी ग्रहों की स्थिति को लेके देखना पड़ेगा हमें, और लाइंस को लेके देखना पड़ेगा। उस पर ये सारा सारा डिपेंड करता है कि कितना। नहीं तो फिर ऐसे व्यक्ति का अगर साथ दे देना हाथ, अगर भाग्य रेखा साथ दे दे, प्लेनेट साथ दे दे और आपके जो भी इंपॉर्टेंट शाइन्स होते हैं वो साथ दे देना, तो फिर पैसा ये लोग रख नहीं पाते। ये लोग पैसा रख नहीं पाते, पैसे की बरसात होती है, बहुत तगड़ा बहुत तगड़ा। तो इस चीज को आपको समझ लेना है। अभी हम आगे विचार करते हैं। तो यही एक रीजन था, महत्वपूर्ण रीजन था, जिसके विषय में मैंने बताया कि जीवन रेखा का अच्छा होना इस चीज का परिचय कराता है कि आपकी जिंदगी कैसी रहेगी।
चलिए, जिस चीज़ को आपने समझ लिया, बाकी बहुत सी बातें इसमें समझाने लायक है, उसको भी मैं समझाने का प्रयास करूंगा। इसके उपरांत पॉजिटिविटी में देखो, भाग्य रेखा शुरुआती दौर से बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, कुछ कुछ हल्की हल्की अमाउंट में थी ये, लेकिन हल्की पॉजिटिव ही है ये। और आगे भी इनकी भाग्य रेखा बन रही है कंप्लीटली, और देखो आगे भी इनकी भाग्य रेखा स्पष्ट है। मतलब रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी आपकी ज़्यादा सुकून भरी मुझे दिख रही है। और यहाँ पर से कुछ प्रॉपर्टी के योग बने हैं, तो जो लिटिगेटेड प्रॉपर्टी के योग थे, कहीं ना कहीं उसका रीज़न बृहस्पति भी हो सकता है, कहीं ना कहीं उसका रीज़न ये कट्स भी हो सकता है। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जो लिटिगेटेड प्रॉपर्टी को दर्शाते हैं, जिसमें प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स आती हैं। हालांकि हम क्वेश्चंस पर चलेंगे, पहले हम पॉजिटिव चीज़ को दिखा दें। एक ज़बरदस्त सूर्य रेखा, बहुत टैलेंटेड व्यक्ति है, कुछ टूटी टूटी बुद्ध रेखा, ये थोड़ी स्वास्थ्य की परेशानी को दर्शाती है। तो स्वास्थ्य थोड़ा डमाडोल रहेगा, दवाइयों पर जिंदगी बीत सकती है, इसका मतलब यही होता है। और आगे भी आपकी देखो स्ट्रांग आपकी लाइंस है, ये आपकी कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस लेवल का परिचय कराती है। व्यक्ति बहुत तेज तर्राक होते हैं, जबरदस्त तेज तर्राक होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके उपरांत पॉजिटिव चीज में मैं देख लूं, कुछ धोखे मिलने के योग तो यहां से भी थे, जहां पर से कुछ लफड़े जिंदगी पर आते हैं। जैसे आपका कुछ चीज होता है वो आपको नहीं मिल पाता, या अगला आपको नहीं देना चाहता है, वजह कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज आपने समझ लिया। और बाकी मंगल रेखा स्पष्ट रूपेण है, तो ये कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपके हाथ पर हैं, जिसके एवज में हम ये टिप्पणी अवश्य ही कर सकते हैं कि आगे की ज़िंदगी आपकी अच्छी रहेगी। विगत कुछ वर्षों से तकलीफ में रहे हैं, जैसा आपका हाथ मुझे बता रहा है, लेकिन आगे की ज़िंदगी स्पष्ट रूप में बहुत ही अच्छी रहेगी, जहाँ पर से रिटायरमेंट के बाद आप एक अच्छा जीवन बिताओगे और कुछ एक्सपोजर आपको मिल पाएगा। अगर आपने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया तो फिर समस्याएं नहीं, सुविधाएं रहेंगी ज़िंदगी पर, तो फिर परेशानियां नहीं, उन्नतियां रहेंगी जिंदगी पर, ये कंफर्म है। लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगा आने वाले समय में, इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये इनकी कुछ पॉजिटिव चीजें थी। अभी हम कुछ नेगेटिव चीजों पर विचार करना चाहेंगे और उचित भी समझेंगे, ताकि हम चीजों को स्पष्ट रूप से समझा पाए। डिसीजन मेकिंग और लापरवाही, दो महत्वपूर्ण चीजें आपकी बुद्ध फिंगर हमें दिखा रही है, जो कि 32वें साल की आयु तक ज्यादा परेशान करती है। पहले नेगेटिव चीज ये है, अगर अभी भी कुछ वैसा आपको लापरवाही जैसा फील हो तो उसको बिल्कुल भी ना करें। लापरवाही करने से कुछ भी नहीं होता, अगर आपका भाग्य साथ नहीं देता तो प्रॉब्लम्स आती हैं। अब यहाँ पर मैंने इस शब्द का इसलिए प्रयोग किया, जिस व्यक्ति का भाग्य ही बहुत प्रबल है, वो लापरवाही करे अथवा ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी जिंदगी पर उन्नति तो होती ही होती है। ऐसे बहुत से जातकों का आपके नज़र पे एग्जाम्पल होगा, या आप रोज ही देखते होंगे कि वो तो कुछ भी नहीं करता, लेकिन फिर भी महालक्ष्मी की असीम कृपा उस पर बनी हुई है। तो वो होता है, वो भी होता है। फिर देखिए बृहस्पति में प्रॉब्लम्स था, तो ये तो धोखे के योग को इंडिकेट करता ही करता है। और मूलतः अपने परिवार वाले ही धोखा देते हैं, और साथ ही साथ अपने क्लोज मित्र ही, जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं वही। तो यहाँ पर से मैं लोगों को पेपर वर्क में बहुत ज़्यादा क्लियर रहने का एक बात कहता हूँ, कि आप अपने पेपर वर्क में बहुत क्लियर रहें, और कभी भी किसी पर भी यूं ही ट्रस्ट ना कर लें, और उसको स्पष्टता के साथ समझ के ही ट्रस्ट करें, नहीं तो प्रॉब्लम्स आती हैं, धोखे मिलते हैं। और ये हो सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी में जो समस्याएं चल रही हैं उसका एक रीज़न ये भी रहा हो कि आपको धोखा मिलना था ज़िंदगी पर, कुछ लफड़े आने थे, और आपने आंख बंद करके अगले पर ट्रस्ट कर लिया, जिसके एवज में आप समस्याओं से घिरे हुए हैं। कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी पर वो फलित नहीं हो रहा है, जिसके एवज में आपने अपने बहुत सालों को दिया है, और साथ ही साथ पैसे को भी दिया है। तो ये चीज़ें होती हैं, ये नेचुरल है। इसमें हम क्या कहते हैं जातकों को, अगर आप प्रारंभिक समय से हमसे दिखाते हैं तो हम बोलते हैं बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। अगर अगले का मानसिकता अभी आपको कोई चीज़ देने का है, तो ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि आगे भी उसकी मानसिकता हो कि आपको वो दे। इसमें कोई धोखा नहीं है, इसमें आपकी लापरवाही है, और कहीं ना कहीं आपके ग्रहों का खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। अब देखिए, अब मैं बात करता हूँ, एक सिंपल सा लॉजिक है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना जो बहुत तरह की टिप्पणी करते हैं, लेकिन मेरा जो मत है और मेरा जो कहना है वो ये है कि मैं जब अगले पक्ष को नहीं देख रहा हूं तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। अगर वो पक्ष ज़्यादा ताकतवर होगा, अगर उसके पास ज़्यादा स्ट्रांग अवस्थाएं होंगी पेपर के रिगार्डिंग या कुछ भी और चीज़ों के रिगार्डिंग, तो नो डाउट जीत उसकी होगी। लेकिन आपको या किसी और को भी व्यक्ति को लड़ने से पहले ये जरूर सोचना चाहिए कि हम स्ट्रैटेजी बना के लड़ें। चलिए जाने दीजिए, वो तो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर एक बात यह है कि आगे किसी पर भी ट्रस्ट करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। अगर आप ट्रस्ट करते हैं आंख बंद करके, तो ये बिल्कुल भी आपके लिए अनहित रहेगा, और साथ ही साथ आपकी ज़िंदगी पर इसके रिगार्डिंग नुकसान हो सकता है। अगर अगला पक्ष आपसे ज़्यादा ताकतवर होगा तो ऑब्वियसली वो जीतेगा।
चलिए जी, इस चीज़ को आपने समझ लिया कि ये कुछ महत्वपूर्ण रीज़न थे जिसके एवज में आपकी ज़िंदगी पर नाना प्रकार की परेशानी आई होगी। तो ये कुछ नेगेटिव चीज़ थे। इसके उपरांत कुछ राहु रेखा के एवज में नेगेटिव चीज़ थी जिसके एवज में आपकी ज़िंदगी पर परेशानी रही होगी। कुछ कुछ आयु में तो ज़्यादा ही परेशानियां में दिख रही है, वो हम चीज़ों को स्पष्ट कर देंगे। तो अब प्रश्न थे इनके प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। हालांकि आपकी जीवन रेखा अच्छी है और आपकी भाग्य रेखा बड़ी स्पष्ट मुझे दिख रही है। अभी आपके 58 वर्ष की आयु है, उसके बाद आपकी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है और जीवन रेखा पर भी कोई राहु रेखा नहीं है। और कहीं ना कहीं मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी डेवलप कर रहे हैं, जहां पर से एक प्रॉपर्टी तो अवश्य ही देगी। तो आपके ही हित में फैसला जाए, इस चीज़ के लिए हम थोड़े से तो कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं। जहां पर से चीज़ें अच्छी दिख रही हैं आपकी हथेली पर, और आपने अगर प्रयास किया, आपने अगर सफलता के लिए प्रयास किया, तो हित में आपके ही जाएगा। तो इसको प्रयास करिए। आगे का भाग्य आपका बहुत अच्छा है, आगे का समय बहुत अच्छा है। बस ईश्वर की शरण में रहिए, उनकी कहीं ना कहीं आराधना करिए, और खास करके लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। और साथ ही साथ एक पॉजिटिव सोच लेके आगे बढ़े और अपनी जो खुद की आपकी प्रॉपर्टी संपत्ति है उसको लेने के लिए अथक प्रयास करें, तो चांसेस बढ़ेंगे। फिर देखिए, आपकी हथेली पर और भी कुछ क्वेश्चंस थे कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। अभी तो बीत गई, ठीक ठाक बीत गई। 60 वर्षों तक की आपने लगभग जिंदगी बिता ली, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो अब आगे के लिए मैं टिप्पणी कर ही देता हूं, वर्तमान समय से लेके पास्ट से लेके भविष्य तक। तो सबसे पहले हम विचार करेंगे आपके जीवन रेखा के बनावट पर, कि कैसी जीवन रेखा थी और क्या कुछ तरक्की आपको जिंदगी पर इसके एवज में मिली, और कैसे हमारे व्यूवर्स इस चीज़ को देख के समझ पाए कि अगर आपकी हथेली पर भी ऐसी अवस्था है तो ये कुछ तरक्की आपको ज़िंदगी पर मिलेगी। इससे होता कुछ नहीं है, बस इससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। और साथ ही साथ जब आपका कॉन्फिडेंस आएगा तो आप ज़्यादा एफर्ट में कोई भी कार्य कर पाओगे। और जो होना है वो तो ऑब्वियसली आपके हाथ पर अच्छी अवस्था है, तो वो तो आपकी ज़िंदगी पर होगा ही होगा। ये तो 100% सत्य है, ये तो 100% सत्य है, बिल्कुल भी मिलावट नहीं है। तो आइए जी, शुरुआती तौर से आपकी जीवन रेखा ठीक है, कुछ ट्रायंगल्स बने रहे तो एजुकेशन आपने पूरा किया। एक 21वें 22वें वर्ष में एक तरक्की के योग थे जहां पर से नौकरी तो मिलनी ही थी, ना का तो बात ही नहीं है। 23वें साल में एक राहु रेखा था नॉर्मल, जहां पर से कुछ अड़चने, उसके बाद आपकी जिंदगी स्मूथ चली। एक तरक्की आपके 25वें साल में थी, एक 26वें में, एक 30वें साल में कोई प्रॉब्लम्स, कोई बहुत ताकतवर प्रॉब्लम 29-30 साल में। 30 साल के बाद भी जिंदगी ठीक रही, अच्छी रही और हल्की स्मूथली निकलते रही। और यहाँ पर से एक आपकी 36वें साल में प्रॉब्लम, 36 साल के बाद भी जिंदगी पर उन्नति रही है, आगे भी जीवन रेखा स्पष्ट है। कुछ जिम्मेदारियां रही हैं आपके ऊपर हमेशा से ही, और ये आपकी कंटिन्यू बेसिस पर 55वें साल तक, ये 58वें साल तक जिम्मेदारियां बनी हैं। जब ये दो लाइंस होता है तो जिम्मेदारियां इंसान को उठाना पड़ता है ज़्यादा देर तक। वो जिम्मेदारी किसी का भी हो सकता है, आपके अपनों का भी हो सकता है। तो 58 साल तक जिम्मेदारियां बनी रही, उसके बाद आप 60वें 61वें साल से जिम्मेदारी से थोड़े से ऊपर उठेंगे। 61वें साल के बाद कुछ जिम्मेदारियां कम होंगी, और फिर 61वें में एक तरक्की है, 63 में है, फिर यहाँ पर से एक बड़ी तरक्की आपके तकरीबन 67 ईयर्स में है, फिर यहाँ पर 70 में भी है। आगे भी आपकी जीवन रेखा अच्छी है, 80-85 तक तो आपकी आयु मुझे ज़रूर दिख रही है। और जहाँ पर से आयु को लेकर हम टिप्पणी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और आयु को लेकर टिप्पणी करना भी अनुचित है। लेकिन आगे की ज़िंदगी आपकी अच्छी है और आगे बिल्कुल भी राहु रेखा नहीं है। ये एक बहुत खुशी की बात है, जहाँ पर से खुश होने की आपको आवश्यकता है। इसके उपरांत भी कुछ चीज़ों को हम बता देते हैं। इसके उपरांत आपकी भाग्य रेखा बड़ी शानदार है, बड़ी जानदार है, जहाँ पर से पूर्णता भाग्य का साथ मिलेगा, और एक से ज़्यादा भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक मौजूद है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मतलब व्यक्ति अपने ज़िंदगी को कंफर्टेबल तरीके से जी लेंगे और साथ ही साथ अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लेंगे। इससे ज़्यादा बड़ी बात और क्या हो सकती है? इसको लेके खुश रहने की आवश्यकता है, बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य पर प्रॉपर केयर करो, क्योंकि लापरवाही मुझे दिख रही है, बुद्ध फिंगर, बुद्ध रेखा टूटी हुई है, जहां पर से व्यक्ति अपने लापरवाहियों के दम पर स्वास्थ्य में परेशानी कर लेते हैं, जिसके एवज में इनकी जिंदगी पर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो रहता है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल आपकी ज़िंदगी रहेगी, और आपको एक मलाल आपके लाइफ में रहेगा कि सब कुछ है लेकिन स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा धन होता है, इस धन को हमें संभाल के, सहेज के, और साथ ही साथ इसको ठीक करने के लिए अथक प्रयास करते ही रहना है। तो ये इनके कुछ क्वेश्चंस थे, बाकी नेगेटिव पॉजिटिव सी अवस्थाएं थी। अब इनके अगले का हम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें।
तो ये इनका हाथ है। अभी हम दिखाते हैं, ये इनका रेक्टेंगल पाम है। जिद्दी किस्म के इंसान होते हैं, मन में जो बातें रहती है उसको करने के लिए ये लोग हमेशा ही प्रयास करते हैं। जिद अच्छा दिखता है, प्लैनेट्स ठीक ठाक कंडीशन में। 55% राज्यों का फल है, मतलब जिंदगी अच्छी बिता ली है, गुजर बसर के लिए पैसा आया है, कमा लिया है, खा लिया है, मस्त रहे आप, हर एक दिन को एंजॉय करने का प्रयास किए हैं। और आपकी गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है, पैसे के मूलतः आगमन, जिंदगी पर अच्छी रहती है। फिर देखिए थम, ये तो अंदर से बहुत घबराहट, बहुत घबराहट। ऐसे व्यक्ति अंदर से बहुत घबराते हैं, अंदर से मतलब शुरुआती दौर में। लेकिन जब ये कोई कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं तो उसको बहुत ही आराम से कर लेते हैं, लेकिन एक घबराहट की समस्या है। बाकी इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, 2 लाइन्स है, अपने जिंदगी पर जो भी है अपने दम पर है। और यहाँ पर डिजायर्स की बहुत ही अच्छे लाइन्स, तो व्यक्ति डिजायरेबल होते हैं। सेकंड फ्लैंज लगभग बड़ा है, थोड़ा सा कम मार्शल है, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये एक स्थितियां बनेंगी कि अपने सम्मान की रक्षा करने में प्रॉब्लम्स आएगी। लेकिन स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी है, स्ट्रांग व्यक्तित्व है, तो व्यक्ति प्रयास करके कर ही लेते हैं रक्षा। तो थंब अच्छा है, आपको जॉब तो होना ही था, सरकारी ही होना था। और यहां पर से देखो स्ट्रांग आपकी समझदारी के लूप, व्यक्ति बहुत समझदार, अपने जिंदगी को ये लोग समझदारी से जीना चाहते हैं, जो कि पूर्णतः इनके तले में बता रही है। बाकी खाई लाइन्स आपके तले पर मौजूद है। इंसान बहुत ही अच्छे हैं, दिल में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं, कोई गलत भावना नहीं, किसी के लिए नहीं। तो ये एक बेहद खुशी की बात है कि ऐसे व्यक्ति कभी भी किसी के लिए गलत चीज सोचते हुए नहीं नजर आते हैं। ये छोटी है बड़ी है तो व्यक्ति हिम्मती अटेंड कर रही है, धार्मिक आस्था रहेगी। सारे के फर्स्ट बैलेंस बड़े हैं, सक्सेस तो आपको मिलना ही था। सैटर्न फिंगर लंबी है तो व्यक्ति मेहनती है, सन फिंगर लंबी है तो गजब की हिम्मती है। बुद्ध फिंगर हल्की छोटी है तो प्रारंभिक समय डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स, लेकिन टेंड कर रही आगे चल के हो सकता है कि व्यापार में आप दिमाग लगाओ। और हाँ, इनका एक प्रश्न था व्यापारिक दृष्टिकोण से। देखिए व्यापार के लिए मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, व्यापार की स्थितियाँ तो आपके हाथ पर सक्रिय रूप से बन रही है, लेकिन बुद्ध रेखा की कमी की वजह से मैं आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करने का नहीं बोलूँगा। कुछ छोटा मोटा इन्वेस्ट करके ही आप आगे बढ़िए। बाकी फिंगर लंबी खड़ी है तो अच्छी क्रिएटिव पर्सन है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अभी इनके प्लैनेट्स पर चलते हैं। तो बृहस्पति यहां से दबाव रहा है, बहुत ही अच्छी बृहस्पति नहीं रही है, जो धोखे के योग को दर्शाती है। लेकिन 30वें साल के बाद की बृहस्पति अच्छी रही है, जहां पर से कुछ स्क्वायर वगैरह थे जो आने वाले समय में जिंदगी पर तरक्की को दर्शाते थे। कुछ लाइंस थे जो परोपकारी नेचर का परिचय करा रही है। व्यक्ति काफी परोपकारी, व्यक्ति दूसरे के लिए हमेशा ही करना चाहते हैं और हमेशा ही करते रहेंगे। फिर यहां से उभार है तो तकरीबन 30 वर्षों के बाद की जिंदगी आपकी ज्यादा कंफर्टेबल रही है, जैसा कि आपकी बृहस्पति हमें बता रही है। बाकी यहां पर से सारे परोपकार के लाइन से तो व्यक्ति बहुत ज्यादा ही परोपकारी होते हैं, सेवा भावी नेचर होता है, दार्शनिक सोच होता है, लोगों के प्रति एक अच्छी भावना रखते हैं, एक अच्छी आस्था रखते हैं, ईश्वर के प्रति एक असीम श्रद्धा रहती है। फिर यहां से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग भी बने थे, स्ट्रांग फेट लाइन जिंदगी के लास्ट तक। तो भाग्य का पूर्णता साथ, चूंकि भाग्य रेखा अच्छी होने की वजह से प्रॉब्लम ज्यादा परेशान नहीं करती, कंफर्टेबल लाइफ बिता लेते हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत शानदार, इवन एक बहुत बड़ी सी बन रही है। तो व्यक्ति में बेसिक नॉलेज जो होता है ना, ये बड़ा गजब होता है। एक से ज्यादा सूर्य रेखा, ये भी स्पष्ट रूपेण आपके हाथ पर है, तो कहीं ना कहीं ताकतवर अवस्था प्रदान कर रही है। और यहां से भी एक प्रॉपर आपके स्क्वायर है, जो आने वाले समय प्रॉपर्टी के योग को दर्शा रही है। 55वें वर्ष के बाद एक्टिवेट है, उसके पहले भी एक्टिवेट थी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी मिस कर गई थी, लेकिन 55वें वर्ष के बाद पूर्णतः सक्रिय थी, जहां पर से ये प्रॉपर्टी को दर्शा रही है। सूर्य रेखा अच्छी है, व्यक्ति बहुत टैलेंटेड होते हैं, सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है, वो तो इनको जिंदगी पर हुई ही। और सन मरकरी बहुत जबरदस्त, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त, इंटेलिजेंट भी बड़े गजब के हैं। तो व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ताकतवर मानसिकता के व्यक्ति हैं, कभी फेंट करने वाले इंसान नहीं है। सन बहुत अच्छा है, मरकरी अच्छा है, तो बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले, हिम्मत भी आप में है, गजब का है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। फिर ये देखो, ये रही सन मरकरी, थोड़ी सी ये दबाव है तो ये अंदर से थोड़ा आपको कमजोर सी करती है, मतलब एक घबराहट की समस्या रहती है। बाकी सन मरकरी अच्छा है, बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले हैं, सूर्य बहुत अच्छा है, तेज अच्छा होता है ऐसे जातकों का। हार्ट लाइन पर थोड़े इमोशंस बड़े पड़े हैं, व्यक्ति बहुत इमोशनल, बहुत ज़्यादा भावुक, लेकिन विष्णु योग का फॉर्मेशन है, व्यक्ति रूटीन को फॉलो करने वाले। कुछ इरिटेशंस, कुछ गुस्सा भी कभी कभार आ सकता है। बाकी स्ट्रांग आपकी माइंड रेखा, यहाँ पे कुछ ट्रायंगल्स मौजूद है जो इसके नेगेटिव चीज़ों को दूर सी कर रही हैं। बैलेंस बहुत अच्छा है, इंसान दिल दिमाग के बहुत ज़्यादा ही तंदुरुस्त है, इसमें भी किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो ज़बरदस्त माइंड रेखा। हार्ट लाइन पर थोड़ी इमोशंस का ये परिचय करा रही है, व्यक्ति काफ़ी भावुक होते हैं, काफ़ी ज़्यादा।
बाकी स्ट्रांग आपकी मंगल, दोनों मंगल बहुत गजब का, बहुत गजब का। जहां पर सिर्फ व्यक्ति ताकतवर मानसिकता के इंसान होते हैं और साथ ही साथ स्वास्थ्य इनका अच्छा रहता है, लेकिन अपर मार्स में थोड़ी समस्या दिख रही है, जो थोड़े दवाइयों पर ऐसे व्यक्ति का जीवन गुजर होता है। तो हालांकि आपका अपर मार्क्स बहुत अच्छा है, अगर आप मेहनत करोगे तो फिर दवाइयाँ छूट जाएंगी आपकी। फिर देखो यहाँ पर से कुछ धोखे के योग थे, नॉर्मल थे, बाकी मंगल अच्छा है, प्रॉपर्टी वगैरह तो जिंदगी पर बना ही पाते, आगे भी बना ही पाएंगे, ओवर पराक्रमी व्यक्ति तो आप हैं ही। उसके बाद देखो स्ट्रांग आपकी चंद्रमा, चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, पर्सनैलिटी ऐसे जातकों की बहुत अच्छी रहती है, और आपको जब जिस चीज़ की आवश्यकता होगी ईश्वर कहीं ना कहीं से पूरा कर देंगे। कुछ यात्रा के लाइन से जो कि नॉर्मल ही थे, बाकी चंद्रमा अच्छा, इंसान भी बहुत अच्छे, भावुक है, लोगों के लिए एक अच्छी भावना है आपके अंदर। फिर देखिए यहाँ पर से आपकी लाइन से ये फेट लाइन बहुत अच्छी नहीं रही है, ये हल्की सक्रिय 22 वर्ष के बाद हुई थी, और फिर आपके 28वें साढ़े 26वें साढ़े से फेट लाइन काफ़ी अच्छी है। इस बीच में थोड़ी दिक्कत रही है 24 से 26 के बीच में, 36 में 26 से 36 तक ठीक है, 36 के बाद भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। और आगे भी फेट लाइन आपकी ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, 58वें वर्ष से बहुत अच्छी है, 59वें वर्ष से, और आगे भी ज़बरदस्त भाग्य रेखा गई है, सूर्य रेखा तो गजब की है। मतलब व्यक्ति राइटेड होते हैं, नौकरी की प्राप्ति जिंदगी पर होती है, वो तो हुई, वो तो होनी ही थी। और कुछ एक प्रॉपर्टी के योग डेवलप कर रहे हैं, जो आने वाले समय में प्रॉपर्टी को ये जरूर दर्शा रही है। ये चीज़ आपने समझ लिया। आपकी फेट लाइन के विषय में कुछ बुध रेखा टूटी है, थोड़ी स्वास्थ्य पर्पज से प्रॉब्लम्स को दर्शाती है, स्वास्थ्य का प्रॉपर केयर करना है, तभी इसके ये रेखाओं का साइड इफेक्ट आपकी जिंदगी से खत्म हो पाएगा। शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद की जिंदगी अच्छी रही है, पारिवारिक सुख मिलेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा चला है और आगे भी अच्छा चलेगा। आपकी वाइफ काफ़ी सम्मान करने वाली होती है, काफ़ी भाग्यशाली होती है। यहाँ से भी कुछ लाइन्स है जो मनी मैनेजमेंट के लाइन्स है, नॉर्मल स्ट्रेस रहे हैं, मूलतः आपकी फैमिली लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहे हैं। हाँ, आप कुछ बच्चों के द्वारा हो जाए, चूंकि बृहस्पति गड़बड़ थी, डिपेंडेंसी के योग थे, तो वो एक अलग मैटर है, वो होगा ही, वो होगा ही। बच्चों की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स रहेंगे, थोड़े चिंता में रहेंगे ये। हालांकि बाद बाकी वाइफ की तरफ से अच्छा सपोर्ट मिला है और लग्जरी के प्रॉपर लाइन, शुक्र बढ़िया है, जिंदगी अच्छी काटी है आपने। मंगल मध्यम स्तरीय है, टेंशन लेने के योग हैं आपके हाथ पर। बाकी मंगल रेखा स्पष्ट है, जीवन रेखा स्पष्ट है, इसके एवज में व्यक्ति लंबा ही बसते, आयु को लेकर वैसे टिप्पणियां नहीं होती। मंगल में थोड़ा सा गिरावट है, जहां पर से थोड़ी स्वास्थ्य की परेशानी, थोड़ी हेल्थ से, थोड़ी इम्यूनिटी से ये लोग कमजोर होते हैं, तो इसको ठीक करने के लिए आप प्रयास कर लो, जिंदगी अच्छी रहेगी। ये कुछ इरिटेशंस के लाइन है, बाकी ये सारे भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं, तो पूर्णतः भाग्य का साथ है, आगे भी रहेगा। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बने रहे, यही मैं ईश्वर से दुआ करूंगा। बाकी आपके आगे की जिंदगी अच्छी है। ये था इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरीका दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।